नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो आज का एजेंडा में। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। दिल्ली की राजनीति में इन दिनों बड़ा भूचाल आया हुआ है। दिल्ली की सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की नई सरकार पूरी मजबूती के साथ सत्ता पर काबिज है। सत्ता परिवर्तन के बाद अब सबसे बड़ी चर्चा का विषय बनी है CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट, जो आम आदमी पार्टी सरकार की कथित वित्तीय अनियमितताओं को उजागर कर रही है। आज यानी मंगलवार को दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन ये रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें आम आदमी पार्टी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। कैग रिपोर्ट में कहा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के CM आवास शीश महल के नवीनीकरण में भारी भ्रष्टाचार हुआ। यही नहीं, मोहल्ला क्लिनिक, दिल्ली जल बोर्ड, शराब नीति और परिवहन जैसे कई अन्य मुद्दों पर भी कैग की रिपोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। कैग रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के नवीनीकरण में कई नियमों का उल्लंघन हुआ। ये ग्राफिक देखिए। रिपोर्ट में कहा गया कि साल 2020 में इस प्रोजेक्ट की लागत 7.61 करोड़ रुपए थी, लेकिन 2022 तक ये बढ़कर 33.66 करोड़ रुपए हो गए। साथ ही मुख्यमंत्री कैंप ऑफिस और स्टाफ ब्लॉक को भी CM आवास में शामिल कर दिया गया। इसके अलावा शराब नीति घोटाले में भी बड़े खुलासे हुए। आपको इस ग्राफिक के जरिए बताते हैं कैसे। शराब नीति बनाने से पहले विशेषज्ञों की राय ली गई थी, लेकिन उनकी सिफारिशों को नजरअंदाज कर दिया गया था। घाटे में चल रही कंपनियों और शिकायतों से घिरी फर्मों को भी लाइसेंस दिया गया था। केजरीवाल के सरकार के समय नीति को विधानसभा में पेश नहीं किया गया, जिससे पारदर्शिता पर सवाल उठाए गए। सरकार ने कोविड-19 के नाम पर 144 करोड़ की लाइसेंस फीस माफ तक कर दी थी और वहीं शराब नीति के कारण सरकार को 2026 करोड़ का नुकसान हुआ था। सिक्योरिटी डिपॉजिट सही से न वसूलने से 27 करोड़ का भी सरकार को नुकसान हुआ। शराब की दुकानें सही ढंग से नहीं बांटी गई, जिससे कुछ इलाकों में दुकानों की संख्या ज्यादा हो गई और कुछ की कम। भाजपा नेता लगातार आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही हैं। आपको सुनाते हैं कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ क्या कुछ बोला, सुनिए। देखिए, आज से अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार को दिल्ली की जनता के सामने तथ्यों के आधार पर रखने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। पिछले 10 साल में आपदा वालों ने दिल्ली में भ्रष्टाचार की आपदा दी है और इस झूठ और कुशासन और कुकर्म को दिल्ली की जनता के सामने रखना, दिल्ली की जनता के साथ न्याय करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये आश्वासन दिया था कि CAG रिपोर्ट टेबल होगी। आज कट्टर भ्रष्टाचारी इसीलिए बौखलाए हुए हैं क्योंकि उनको पता है कि जैसे जैसे CAG रिपोर्ट टेबल होगी, इनके शीश महल का भ्रष्टाचार,
इनके स्वास्थ्य के क्षेत्र में भ्रष्टाचार, इनके शिक्षा के क्षेत्र में भ्रष्टाचार, इनके शराब घोटाले में भ्रष्टाचार, हर क्षेत्र में जो अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार किया है, कट्टर भ्रष्टाचार किया है, उसके तथ्य दिल्ली की जनता के सामने रखे जाएंगे। आज से दिल्ली की जनता का पैसा जो अरविंद केजरीवाल जी ने लूटा है, वो दिल्ली की जनता को लौटाने का कार्य आदरणीय रेखा गुप्ता जी की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के हिसाब से करना शुरू करेगी। The CAG report will expose the blatant corruption of Arvind Kejriwal led Apada party. It is in the interest of justice that the money of the taxpayer of Delhi, which was looted by Mr. Arvind Kejriwal for his personal corruption, should be returned to the people of Delhi. It is imperative that the people of Delhi know the blatant corruption that Mr. Kejriwal has done, whether it is in education, health, or liquor scam, or his Sheesh Mahal Bhrashtachar. Knowing that his corruption will be exposed in front of the people of Delhi, Mr. Kejriwal's Apada party is rattled. Today begins the journey of exposing the corruption of Arvind Kejriwal-led Apada, which they have performed in a professional manner in the last 10 years. Those who started their political career flagging the CAG report in every corner of the country, today will be exposed with the same CAG report which enlists the corruption of Apada and Arvind Kejriwal. सर आज एक ही रिपोर्ट पेश होनी, क्या कहेंगे? सीएजी की रिपोर्ट आम आदमी पार्टी के काले कारनामों का चिट्ठा है और ये हमने चुनाव में दिल्ली की जनता से वादा किया था कि जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको जवाब देना पड़ेगा। तो आज हम उम्मीद करते हैं कि माननीय उपराज्यपाल जी के भाषण के बाद सीएजी की रिपोर्ट पटल पर आएगी तो जितने भी इनके काले कारनामे हैं वो दिल्ली की जनता के सामने आएंगे। सर आतिशी ने आरोप लगाया है कि सीएम हाउस से बाबा साहेब अम्बेडकर की और अपने पापों को छुपाने के लिए आतिशी मार लेना बाबा साहब का और भगत सिंह जी का नाम ले रही हैं। मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, संविधान के निर्माता कौन है? बाबा साहब अम्बेडकर। और एक बार संविधान को जरा पढ़ लें, आतिशी मार लेना। खुद बाबा साहब ने उसमें लिखा है कि सरकार के जो हेड होते हैं वो माननीय राष्ट्रपति होते हैं और एग्जीक्यूटिव हेड माननीय प्रधानमंत्री होते हैं। उनका तो अपमान किया इन्होंने बाबा साहब का। आज तक अपने 11 सालों में ना प्रधानमंत्री की फोटो लगाई ना राष्ट्रपति की फोटो लगाई। अब हमें सीख देने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब जानते हैं कि बाबा साहब की फोटो वहाँ लगी हुई है, भगत सिंह जी की फोटो लगी हुई है, लेकिन झूठ बोलना, ओछी राजनीति करना ये आम आदमी पार्टी का चरित्र है। टॉक ऑफ द टाउन था, टॉक ऑफ द दिल्ली था। कई मामले में तो देश के लोग भी इसको चाह रहे थे, क्योंकि सीएजी रिपोर्ट का सबसे ज्यादा चर्चा कोई सुना है तो दिल्ली सुना है, और सुनाने वाला कौन है? तो अरविंद केजरीवाल। किसके खिलाफ सुनाया था? शीला दीक्षित जी के खिलाफ। वही सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर आ न पाए, इसकी भी पूरी कोशिश जो करता रहा, उस अरविंद केजरीवाल के काले कारनामों का आज खुलासा कर दिया है सीएजी रिपोर्ट में, जो सीएजी रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी है। आज हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता ने जो सीएजी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसमें 2002 करोड़ और भी थोड़ा सा ज्यादा है, 2002.68, हाँ, तो हम इसको ये कहते हैं कि 2000 करोड़ से भी ज्यादा का सीधे सीधे दिल्ली के रेवेन्यू का नुकसान जिसने किया, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। और इसके लिए उन्होंने जो हथकंडा अपनाया है, वो हथकंडा इसी देश में एक राज्य में हुए चारा घोटाले से मिलता है। वहां तो 214 करोड़ का ही घोटाला था, यहां तो 2002 करोड़ प्लस का घोटाला है। मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता, दिल्ली के जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं, जो सरकार कैसे काम कर रही है, कितनी शुचिता से इसके इंटरेस्टेड जो लोग होते हैं, मीडिया है,
इसकी समीक्षा करेगी और अब अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह इसका जल्दी से जल्दी जवाब देंगे, ऐसा हमारी अपेक्षा है। कौन? गोपाल राय। अब देखिए, वो तैयार रहे न रहे, जांच तो होगी। जांच थोड़े पूछ के करती है कि तुम जांच के लिए तैयार हो कि नहीं तैयार हो। जो बड़ा अपराध हुआ है, जो बड़ी लूट हुई है, आज दिल्ली की जनता सन्न है, पूरे देश के लोग, कि ये तो कट्टर भ्रष्टाचारी निकले। और मेरा मानना है जो तरीका इन्होंने निकाला वो सोच के मैं हैरान हूं। कई जगह आजकल देश में सुनाई देता है कि सरकारों ने जो किसी को लाभ दिया उसके बदले जमीन लिया। यहां क्या किया कि शराब व्यापारियों को कमीशन बढ़ा दिया और राजस्व, जो दिल्ली सरकार का राजस्व था, उसको घटा दिया। तो निश्चित रूप से उसको बढ़ा करके फिर उन कैश में लेन देन हुई ही होगी। मुझे विश्वास है कि अरविंद केजरीवाल के इस लूट और लुटेरे चेहरे को आज लोग यही कह रहे हैं कि जिसको हमने सीएम चुना था वो अरविंद केजरीवाल शराब का दलाल बन गया। कहीं ना कहीं राज्यसभा जाने की बातें चल रही है, अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाने का सोच रहे हैं। अब सोचिए, ऐसा ही व्यक्ति वो जिस भी पद पे रहे, जहां भी रहेंगे, आज उनसे क्या अपेक्षा कर सकती है पब्लिक, ये देख रहे हैं सब लोग। अभी तो उनके हाथ में जो भी है, पंजाब का जब तक चुनाव दोबारा नहीं होता है, उसका जो लाभ लेना चाहे ले लें। लेकिन अब देश की जनता, दिल्ली की जनता जान चुकी है कि अरविंद केजरीवाल एक कट्टर भ्रष्टाचारी का नाम। सकते हैं ये भ्रष्टाचार का पुलिंदा लेके जो आदमी घूमता था, उसके भ्रष्टाचार की रिपोर्ट सबके सामने है। 2000 करोड़ से ज्यादा का बताया गया है। ऐसी ही एक रिपोर्ट लेके केजरीवाल दिल्ली की राजनीति में आए थे। आज ऐसी रिपोर्ट उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली की जनता के सामने है। और शर्मनाक बात यह है कि केजरीवाल और उनका गैंग का कोई आदमी इस पे मुंह खोलने को तैयार नहीं है। ये रिपोर्ट आज टेबल हुई है, ये सार्वजनिक होगी, दिल्ली की जनता के एक एक व्यक्ति तक जाएगी। और विधानसभा के अंदर जब इस पे चर्चा होगी परसों, तो इस रिपोर्ट में केजरीवाल और उसके गैंग के भ्रष्टाचार, जिस प्रकार से दिल्ली को लूटा और बर्बाद किया है, उसका एक एक सच दिल्ली की जनता देखेगी। मैं चाहता हूं कि दिल्ली के लोग ये देख लें, ये रिपोर्ट को अच्छे से ध्यान से देख लें। केजरीवाल के पापों के पुलिंदा का पहला रिपोर्ट है ये, और ऐसी 14 रिपोर्ट और हैं। हर डिपार्टमेंट के अंदर लूटा है और हर एक सच सामने आएगा। और वहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा हंगामा करने के बाद उन्हें सदन से बाहर निकालने के बाद विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने क्या कुछ कहा, वो हम आपको आगे सुनाएंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पल्स 24 न्यूज की ओर से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिल्ली विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश होने के बाद जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी आम आदमी पार्टी विधायकों ने इस रिपोर्ट को राजनीति से प्रेरित बताया और जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कई आप विधायकों को सदन से बाहर कर दिया। विपक्षी नेता आतिशी समेत चौधरी जुबेर अहमद, वीरेंद्र सिंह कादियान को बाहर का रास्ता दिखाया गया। आप विधायकों के निलंबन पर क्या बोले विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता, सुनिए। अभी चर्चा सीएजी की रिपोर्ट टेबल हुई है और एक पार्ट हुआ है, एक रिपोर्ट हुई है। अभी उस पर सदस्य बात करना चाहते हैं तो उसको अभी कंटिन्यू रखा जाएगा
27 को, और उसके बाद उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भेजा जाएगा फर्दर एक्शन के लिए। अभी चूंकि सेशन को एक्सटेंड भी कर दिया 3 दिनों के लिए, आगे जब 3 मार्च तक का सेशन चलेगा तो और क्या डिस्कशन रहेगा? क्या सीएजी की और वॉल्यूम्स को भी टेबल किया जाएगा उसमें? देखिए, अभी चूंकि एक वॉल्यूम हुआ है, एक पार्ट हुआ है, एक सीएजी रिपोर्ट आई है, अभी बाकी सब बाकी है, तो आने वाले दिनों में और भी रिपोर्ट आने की पूरी संभावना है। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3 मार्च में जो कोई सेकेंड वॉल्यूम टेबल हो सकता है? बिल्कुल होगा, जरूर होगा। रकस हुआ जिस तरीके से ऑपोजिशन ने हंगामा किया, फिर उनको सस्पेंड किया गया, उस बीच में सीएजी पे डिस्कशन पे ऑपोजिशन वहां मौजूद नहीं था। अब कैसे समझे, क्योंकि क्या कंक्लूजन? क्योंकि उन्होंने जो कदम उठाया वो बहुत ही गैर संवैधानिक था, और उपराज्यपाल के संबोधन में इस प्रकार से विपक्ष का गैर जिम्मेदार रवैया जो है वो सबने देखा, तो इसलिए सदन को की गरिमा को जो उससे, और जो एथिक्स जिसको कहेंगे, और जो व्यवहार जो देखा गया, वो किसी भी तौर पर उस व्यवहार को अच्छा नहीं माना जा सकता। और सबसे पहले सदन की गरिमा है, और गरिमा के साथ साथ उपराज्यपाल महोदय एक संवैधानिक जिम्मेदारी निभाने के लिए हमारे बीच में आए थे। ऐसे में उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान विपक्ष द्वारा किया गया जो भी कृत्य वो निंदनीय है। कुल अभी कितने विधायकों को सस्पेंड किया गया और कब तक के लिए वो सस्पेंशन जारी रहेगा? ये सस्पेंशन जो है ये 25, 27, 28 3 दिन का है। अभी आपने सुना विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि कैग रिपोर्ट को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपनी क्या सफाई दी है। सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी का और आम आदमी पार्टी के पूरे विधायक दल का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझ पर इतना भरोसा किया और विधायक दल के नेता की जिम्मेदारी दी। दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को विपक्ष की भूमिका में चुना है, विपक्ष की भूमिका दी है, और एक मजबूत विपक्ष क्या होता है, जनता की आवाज असेंबली के अंदर कैसे उठाता है, ये आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इस जिम्मेदारी को निभाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के लोगों को कई वादे किए और उन वादों के आधार पर दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिए। एक विपक्ष के तौर पे ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि जो जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने किए उन वादों को पूरा आम आदमी पार्टी विपक्ष के रूप में करवाएगी। सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण जो वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद किया कि पहली कैबिनेट की मीटिंग में दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपए की राशि देने की योजना पास की जाएगी और 8 मार्च तक पहली किश्त आ जाएगी। मोदी जी ने गारंटी ली थी दिल्ली में प्रचार के दौरान। पहली कैबिनेट की मीटिंग हो गई, लेकिन उसमें 2500 की स्कीम पास नहीं हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही तय करना ये हमारी विपक्ष के रूप में जिम्मेदारी रहेगी और हम दिल्ली वालों को, दिल्ली की महिलाओं को ये वादा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से, रेखा गुप्ता जी की सरकार से दिल्ली की हर महिला को 2500 रुपए की जो गारंटी मोदी जी ने दी थी वो आम आदमी पार्टी दिलवाती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, एजेंडा क्या आप लोगों ने डिसाइड किया, क्योंकि अब आपके कल ही से सत्र शुरू हो रहा है, आप लोगों की शपथ होगी, उसके बाद पूरी प्रक्रिया है, एजेंडा क्या तय किया है आम आदमी पार्टी का तय? जैसा गोपाल जी ने कहा कि 2 महत्वपूर्ण एजेंडा विपक्ष के तौर पे हमारे पास है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए हैं उन वादों को पूरा करवाना, जिसमें प्रमुख है
2,500 रुपए प्रति माह दिल्ली की हर महिला को देने की जो मोदी जी ने गारंटी ली है, ये हमारे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेगा। दूसरा, ऐसा सुनने में आया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्रियों के बयानों से कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किए हैं, उन कामों को बंद कराने की अगर कोशिश की जाएगी। अभी स्वास्थ्य मंत्री का एक बयान भी आया था कि कई सारे मोहल्ला क्लिनिक बंद करवाए जाएंगे। तो दिल्ली वालों का कहीं पर भी कोई अहित ना हो, इसके लिए आम आदमी पार्टी के सारे विधायक, चाहे असेंबली के अंदर चाहे सड़कों पर, हम दिल्ली वालों के हक के लिए लड़ते हैं। 14 सीएजी रिपोर्ट्स की बात हो रही है कि सेशन में जैसे होस्ट होगा उसके बाद लाएंगे, क्या आम आदमी पार्टी सरकार के लिए से मुश्किल बढ़ सकती है और आप विधानसभा में स्ट्रैटेजी क्या हो? जो सीएजी की रिपोर्ट्स हैं, उन सीएजी की रिपोर्ट्स को मैंने बतौर मुख्यमंत्री स्पीकर साहब को भेजा है। तो ये जो फैलाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है, ये सीएजी रिपोर्ट्स चुनाव से पहले ही दिल्ली विधानसभा एक सील्ड एनवेलप में चली गई थी। ये सीएजी रिपोर्ट्स पहले हाउस में प्रस्तुत होनी ही थी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है कि उन्होंने फैसला लिया है, वो रिपोर्ट्स प्रस्तुत करेंगे, ये बिल्कुल भ्रामक है। सीएजी रिपोर्ट्स मैंने ही दिल्ली विधानसभा में भेजी है और बिल्कुल हम ये चाहेंगे कि जो भी मसला है, जो भी ये सीएजी रिपोर्ट्स में है, जो भ्रम फैलाया जा रहा है, वो बिल्कुल दिल्ली के लोगों के सामने आए। वजह क्या रही कि पहले आपके सरकार के दौरान ये सीएजी की रिपोर्ट पेश नहीं हो पाई? वो तो एक रूटीन प्रोसीजर है, वो अलग अलग समय पे सीएजी की रिपोर्ट स्पीकर को भेजी जाती है। देखिए, इससे बड़ा इंसल्ट क्या होगा? ये लोग अपनी मानसिकता बार बार दिखा रहे हैं। ये अपनी दलित विरोधी मानसिकता का और सिख विरोधी मानसिकता का एक बार फिर से प्रदर्शन किया है भाजपा ने। जिस व्यक्ति ने आपको उस सदन के अंदर पहुंचाया, जिनके नाम पर आप शपथ लेते हैं, आपने उनकी ही फोटो हटा दी। आपके मन में उनके लिए क्या रिस्पेक्ट है, ये इससे दर्शाता है। ये दर्शाता है कि आप दलित विरोधी हैं, बाबा साहेब अंबेडकर विरोधी हैं, आप भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह विरोधी हैं। हमने ये एक निर्णय लिया था कि किसी भी हमारी सरकार में किसी भी नेता की फोटो ना ही किसी कार्यालय में लगेगी, ना ही सचिवालय में लगेगी। इन्होंने आते ही प्रधानमंत्री मोदी की और द्रौपदी मुर्मू जी की फोटो लगा दी। ठीक है, उनकी भी लगाइए, पर आप बाबा साहेब की फोटो कैसे हटा सकते हैं? आप शहीद भगत सिंह की फोटो कैसे हटा सकते हैं? ये बेहद गलत है। इस पर जवाब देना चाहिए भाजपा को। लेकिन बीजेपी की तरफ से कल की तस्वीर लगी है, अलग जगह पे दूसरी दीवार पे लगाई गई है। ये कोई नियम तो है नहीं कि आप उसी जगह पे लगा के रखते हैं। देखिए, हमने देखा कि कैसे उन्होंने उन फोटोज को हटाया और कैसे आज भाजपा के प्रेसिडेंट ये बयान दे रहे हैं दिल्ली यूनिट के कि इन फोटो को हटाना ही चाहिए था। आपने मुझे वो बयान सुनाया, ये बेहद निंदनीय है। भाजपा को ऐसी ऊंची हरकतों से बचना चाहिए। वो जनता के मुद्दों के लिए उनको जनादेश मिला है। ऐसा उनको जो उन्होंने वादे किए थे कि पहली कैबिनेट में पूरे किए जाएंगे, उनको उन वादों पर ध्यान देना चाहिए। एक दूसरा मुद्दा सीएजी की राज्यपाल के अभिभाषण के बाद बीजेपी उसे लेकर आप लोगों पे सवाल खड़े करती रही कि सीएजी रिपोर्ट में आपकी सरकार की कली खुलकर सामने आएगी कि किस तरह सरकारी खजाने का दुरुपयोग हुआ। देखिए, मुझे लगता है कि एक सामान्य प्रक्रिया जो थी वो हमने कंप्लीट की। हमारी पिछली सरकार ने जो भी मोडालिटीज फॉर्मेलिटीज होती हैं इस रिपोर्ट को पेश करने के लिए, वो पूरी कर दी थी। प्रीवियस मुख्यमंत्री ने, आतिशी जी ने ऑलरेडी ये रिपोर्ट को आगे स्पीकर साहब को फॉरवर्ड कर दिया था। इसका पेश होना एक बहुत एक ऑर्डिनरी प्रोसेस है, तो वो आज पेश होगी। साथ ही जहां तक सीएजी रिपोर्ट्स की बात है, तो उसमें द्वारका एक्सप्रेसवे जो भाजपा ने बनाया था, उसमें बताया कि जो सड़क 550 करोड़ की बननी थी, वो सड़क 7500 करोड़ की बनी, एक्सेप्शनली हाई कॉस्ट पे बनी। इस पर जांच करनी चाहिए उनको। इस बात पर जांच करनी चाहिए कि कैसे कॉन्ट्रैक्टर्स को
धोखा दिया गया, कैसे स्विंडलिंग हुई, आम जनता को करीब 20 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। जब अयोध्या प्रोजेक्ट बन रहा था उसमें भी इन्होंने घपला कर दिया। इस सब की जांच कीजिए ना, अगर सच में सीएजी की रिपोर्ट की जांच करनी है तो। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति को घेरा जाए, खासतौर पर जो रिपोर्ट है उसमें वो लोग जो अरविंद केजरीवाल का पुराना आवास है जिसे शीश महल कह रहे हैं, उसे लेकर सवाल खड़े किए गए कि उसके निर्माण में एक तरह से अनियमितताएं हुई और बड़े स्तर पे उसमें। देखिए, भाजपा नकारात्मक राजनीति का एक और परिचय दे रही है और कुछ नहीं। आप करा लो एक और इन्वेस्टिगेशन, उसमें हम तो वैसे भी कहते वो घर खोल दीजिए, वो घर पब्लिक को दिखाया जाए कि, और साथ ही राजमहल को भी खोला जाए। पब्लिक को पता चलना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड टाइम में भी किस तरह का घर बनाया अपने लिए, लगभग 3000 करोड़ लगाकर, जिसमें एक सुरंग है सोने की, पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, वो खोल दे, वो भी घर खोल दे, दोनों घर दिखा दे। बट ऐसा ना करके वो पूरे ऑप्टिक्स मैनेज करने की कोशिश करते हैं। उनको गवर्नेंस पर ध्यान देना चाहिए। जो वादे पहली कैबिनेट में पास होने को कहा था भाजपा ने, उन पर काम करना। कैग रिपोर्ट में दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए। कैसे, आपको इस ग्राफिक के जरिए समझाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार पर्याप्त बसों की खरीद में देरी की गई, जिससे इलेक्ट्रिक बसों का अनुबंध प्रभावित हुआ। डीटीसी की किराया संरचना 2009 से अब तक नहीं बदली है, जिससे निगम को भारी घाटा हुआ है। महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा योजना से डीटीसी की वित्तीय स्थिति और बिगड़ गई है। खराब रूट प्लानिंग के कारण 814 रूटों में से केवल 50% से ज्यादा परिचालन हुआ। सरकारी अनुदान के बावजूद डीटीसी को 14,199 करोड़ का घाटा हुआ है। सुरक्षा व्यवस्थाओं और किराया संग्रह प्रणाली में सुधार की योजनाएं अब तक अधूरी हैं। वैसे दिल्ली की राजनीति को करीबी से देखने वाले जानते हैं कि सीएजी रिपोर्ट का खेल नया नहीं है। – 2013-14 में अरविंद केजरीवाल ने कैग रिपोर्ट को 370 पन्नों का सबूत बताकर शीला दीक्षित सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने आरोप लगाया था कि शीला दीक्षित सरकार ने 2010 के राष्ट्रीय मंडल खेलों यानी CWG में 90 करोड़ रुपए के स्ट्रीट लाइटिंग प्रोजेक्ट में घोटाला किया है। केजरीवाल ने दिल्ली सरकार की ACB यानी कि एंटी करप्शन ब्रांच को शीला दीक्षित के खिलाफ FIR दर्ज कराने का भी निर्देश उस समय दिया था। उन्होंने कहा था कि शीला दीक्षित को जेल भेजना चाहिए। लेकिन अब यानी 2025 में वही CAG रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत बन गई है। भाजपा की नई सरकार इस रिपोर्ट के आधार पर आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है। कैग रिपोर्ट सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार पर गंभीर अनियमितताओं के आरोप लग चुके हैं, जिससे अब उनके खिलाफ जांच बैठाने की संभावनाएं काफी बढ़ चुकी हैं। दिल्ली की भाजपा सरकार इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं और केंद्रीय एजेंसियों से विस्तृत जांच की मांग कर सकती है। जिस कैग रिपोर्ट के आधार पर कभी अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को जेल भेजने की मांग की थी, आज वही कैग रिपोर्ट आप सरकार के लिए मुसीबत बन गई है। आने वाले दिनों में दिल्ली विधानसभा में और सियासी तूफान आने की पूरी संभावना है। अब देखना होगा कि क्या आम आदमी पार्टी इस संकट से निकल पाएगी या फिर केजरीवाल सरकार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। फिलहाल हमारे आज के शो में इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नए एजेंडा के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहें पल्स 24 न्यूज। नमस्कार।